जनक होना कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशों में भी पशुओं की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, जनक हो गए। जनक के प्रति अपनी कोई आस्था नहीं है। जनक लाखों करोड़ों हैं दुनिया में, पर विदेह राज केवल एक है, सीता के पिता। हर मनुष्य की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है कि जब तुम्हारा विवाह होता है तो तुम पिता बनने के योग्य हो जाते हो, बाप बनने के योग्य हो जाते हो, जनक होने के योग्य हो जाते हो। लेकिन यहां यात्रा शुरू हुई है, यात्रा का विश्राम विदेह बन करके, देह के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जो आत्मा और परमात्मा को सर्वप्रमुख मान लेता है वही विदेहराज होता है और वही जानकी जन्म लेती है। इसलिए तुम्हारा भी बड़ा हाथ है, दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों, पुरुष के रूप में जो तुम बैठे हो, तुम जनक तो हो। और जनक होना तो बायोलॉजिकल एक एफिशिएंसी है। एफिशिएंट हो बायोलॉजिकली तो दे दोगे जन्म, डिफिशियंसी है तो दौड़ोगे डॉक्टर के पास। कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत साधारण है। ये जो खड़े हैं पुरुष बन के, मर्द बन के, मर्द को दर्द नहीं होता। पशुओं से कुछ तो गुण अलग होने चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनकर तुम इंसान थोड़ी बन जाओगे। इस दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि तुमने देखा भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप दादा नहीं देखे होंगे। ऐसी मशीनें उनके पास हैं, उतनी टेक्नोलॉजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होगा, वो इंसान हो गए, वो मानवता के पुजारी हो गए, राक्षस। लाखों लोग एक जगह बैठे हैं, बम फोड़ दिया आके, निरीह लोग मारे गए, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे मां को सुनीति बनना है, वैसे ही हर पिता को विदेह बनना है। केवल देह नहीं, मैं और मेरा ऐसा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं। मैं और मेरा अगर सही हो गया तो जीवन की सारी भागवत और रामायण तुम्हारे ऊपर सिद्ध हो जाएगी। और मैं और मेरा गड़बड़ हो गया तो करोड़ों रामायण और करोड़ों महाभारत तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी। ध्रुव की कथा सुनेंगे पर सुनीति नहीं बनेंगे। अरे ध्रुव पहले आया जगत में कि पहले सुनीति आई? पहले मां आई कि पहले बेटा आया? तो जब सुनीति बनोगी नहीं तो ध्रुव का कथा सुन के क्या करोगी? ध्रुव की कथा से ज्यादा जरूरी कथा सुनीति की है। सुनीति के ज्ञान अगर प्रत्येक मैया के भीतर में आ जाए तो पिता भी विरोधी रहे, घर के लोग भी विरोधी रहे, लेकिन उसके बाद भी ध्रुव जैसा बालक पैदा कर दोगे मेरी मां, ध्रुव जैसा संतान तुम्हारे पास आ जाएगा। हमारी व्यासपीठ इसी बात का प्रयत्न कर रही है लगातार कि तुम्हारे यहां पिता असुर होने के बाद भी प्रहलाद जैसा भक्त आ जाए। पिता अनीतिकार और माता सौतेली गाली देने वाली, फिर भी अगर मां अच्छी सुनीति है तो ध्रुव जैसा बालक तुम्हारे घर में आ जाए। व्यासपीठ यही प्रयत्न कर रही है कि आने वाले भारत में हमारे संतान, दिव्य सनातनी संतान आए जो अपने ही देश नहीं पूरी दुनिया और ब्रह्मांड का मंगल करने के योग्य हो। और यह श्रीमद् भागवत की कथा से ही संभव है। भागवत की कथा भारत की कथा है। बोलो एक बार, भागवत की कथा भारत की कथा है। खाली जय बोलोगे? भागवत की कथा। थोड़ा सा बंद कर दे भाई, 2 मिनट। माता तुम बोलो तो। श्रीमद् भागवत की कथा। बताओ, एक पीछे से बोले भारत की कथा है।
श्रीमद् भागवत की कथा। यस, आप लोग मत ही बोलो तो ठीक है, हमें आपसे क्या मतलब है। माता ठीक हो गई तो भारत ठीक हो गया, जननी ठीक हो गई तो हर आने वाला बच्चा ठीक हो गया। मैया का इतना पूछ है हमारे दुनिया में, हर बच्चा जननी के गर्भ से आया है। जनक कहते हैं जिसने बच्चे को जन्म देने का योग्यता हासिल कर लिया हो, जनक। जनक मतलब पैदा करने वाला। हर व्यक्ति जनक है, पर जनक से विदेह की यात्रा करनी है। जनक का नाम ही विदेह है। जब वो देह से ऊपर उठ गए, जब वो धर्म, शास्त्र, ज्ञान, आत्मा, तब वही जनक विदेह हो गए। और ऐसे विदेह के घर में वैदेही आती है। सीता ऐसे विदेह के घर में आती है, जहां तहां नहीं आती सीता। अल्लू लल्लू के घर में नहीं आती सीता।